नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके बेहद और पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे मीन राशि का राशिफल, वार्षिक राशिफल सन 2022 का। तो देखिए, मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, आपसे एक विनम्र निवेदन आग्रह करूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की माध्यम से हमारी वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। देखिए, आप इस वीडियो को, इस राशिफल को, कोई भी हम राशिफल बता रहे हैं या मान के चलिए कोई हम ग्रह गोचर के बारे में बता रहे हैं, तो आप इसको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से कार्यक्रम को जो है शेयर करें, अपने परिवार में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, आप तो जो है भला कर रहे हैं, आप हमारे जो है प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम बहुत मेहनत से आपके लिए जो है प्रोग्राम बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। तो जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से इसे शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। देखिए, कलयुग में आज के समय में आपका क्या जा रहा है, इसमें आप जो है शेयर कर रहे हैं, तो आप अपना भला के संग संग आप उनका भी भला कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपको वो भी दुआएं देंगे, क्योंकि उनको भी जो है अपने जीवन में वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में जानकारी हो सकेगी। तो देखिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मीन राशि के बारे में। देखिए, मीन राशि जो है ये चंद्र राशि के आधार पर है। आप इस राशिफल को जो है चंद्र मून साइन के आधार पर देखिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ी सी भी जो है कुंडली की नॉलेज रखते हैं तो आप अपने लगन चार्ट को खोल लीजिए। लगन चार्ट को खोलने के बाद में मीन लगन यानी 12 नंबर आपके लगन में ही पड़ा होगा, तो आपकी मीन लगन है। और जो है चंद्रमा, अगर आपका चंद्रमा किसी भी 12 घरों में से उसमें 12 नंबर लिखा है, तो ये मान के चलिए आप मीन राशि के व्यक्ति हैं। चाहे आप जेंट्स हैं, चाहे आप लेडीज हैं, तो आपकी मीन राशि है चंद्र राशि। उससे अगर आप देखेंगे तो 80 से 90% आपको सटीक वर्षफल 2022 का मिलेगा। और अगर आपको ये पता चल जाती है कि लगन में ही 12 नंबर है पहले खाने में, तो आपकी मीन लगन है। अगर आप इस राशिफल को उससे देखते हैं, मीन लगन से, तो फिर ये राशिफल आपको जो है 95 से 100% सटीक वर्षफल देगा। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जो है इस समय 29 अप्रैल सन 2022 को 7.5 का प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा। 7.5 के अकॉर्डिंग में आ जाएगी कंट्रोल में, यानी शनि की 7.5 उनको लगने वाली है। जी, आप इस चीज को देख लीजिएगा। मीन लगन वालों के इस समय जो है 11वें घर में शनिदेव चल रहे हैं। अब शनिदेव जो है पिछले 2.5 सालों से आपको काफी लाभ दे चुके हैं, क्योंकि शनि जब 11वें घर में गोचर में आता है तो वह भरपूर लाभ देता है, गेंस देता है, उन्हें फायदा देता है, और आपको दिया है पिछले 2.5 सालों में। अब जो है शनिदेव आपको 2.5 साल के कवर करने के बाद में, एकादश भाव को छोड़ने के बाद में 12वें घर में आ रहे हैं, तो आपकी 29 अप्रैल सन 2022 को 7.5 लग जाएगी। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि अब इसके क्या प्रभाव होंगे। बात करते हैं कुछ ग्रह गोचर परिवर्तन की। तो देखिए, मीन लगन वालों की जो लग्नेश है, जो लग्नेश उनका बनता है बृहस्पति। बृहस्पति इस समय उनके 12वें घर में चल रहे हैं। तो बृहस्पति जब भी लग्नेश 12वें घर में चलता है तो वह क्या करवाता है, खर्च करवाता है। अब खर्च जो बृहस्पति है, देखिए बृहस्पति नैसर्गिक ग्रहों में शुभ ग्रह है, तो खर्च आपके मांगलिक कार्यों पे होंगे। कोई शादी विवाह, कोई जो है दस्तौन, या मान के चलिए कोई जो है मांगलिक आप कार्य कर रहे हैं, कोई सगाई करने जा रहे हैं, चाहे आप मीन लगन के खुद हैं, या मीन लगन के आप जो है पिता हैं, या मीन राशि के आप जो है माता हैं, या मीन राशि के पिता हैं, तो आप क्या है अपने बच्चों की जो है शादी संबंध के बारे में, या मान के चलिए कोई मांगलिक आयोजन आपके घर में हो सकता है, तो लग्नेश का 12वें घर में बैठना वह मांगलिक कार्यों में खर्च करवाएगा। कोई शादी विवाह कन्यादान वगैरह, उसमें आपके जो है खर्चे जो है बढ़ चढ़ के करवाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बात करें तो तीसरे भाव में उनके जो है जो पुरुषार्थ का घर है, जो छोटे भाई बहनों का घर है, जो हमारी मेहनत का घर है, उसके घर में जो है राहु देव चल रहे हैं। तो आपको क्या है, पुरुषार्थ के द्वारा जो है आपको जो है ताकत दे रहे हैं। अगर कोई परेशानियां आती हैं हमारे जीवन में, कोई मुसीबतें अगर आती हैं, और हमारा अगर पुरुषार्थ जैसे क्या है, हम ये मान के चलिए घबराते नहीं है उनसे, तो परेशानियां क्या होती है, छोटी हो जाती हैं। अगर हम घबरा गए उनसे, देखिए जीवन है, मनुष्य जीवन में परेशानियां आती भी हैं, चली भी जाती हैं, मगर अगर हम परेशानियों को देख के अगर घबरा गए तो वो बहुत बड़ी बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एक शब्द भाषा में हवा।
अब अगर हमने उनसे डरा नहीं और हमने उनसे मुकाबला किया, हमने कहा कि तुम्हें हम हटा के ही दम लेंगे, तो परेशानी क्या है, भाग जाती हैं। फिर वो कहती है कि अब मत आओ उनके पास, क्योंकि ये क्या है, इनमें ताकत बहुत है। तो आपको ये जो राहु है ये आपको 18 महीने से ताकत दे रहा है, तो आपकी जो परेशानियां हैं वह कम हो रही हैं। अब जो है जो राहुदेव है वह राहुदेव 13 अप्रैल सन 2022 को राशि का गोचर परिवर्तन करेंगे। अब राहु चले कुराहु, तो राहु क्या चलेगा, अब उल्टा चलता है, तो राहु राशि छोड़ देगा आपकी, जो वृष राशि में चल रहा है तीसरे घर में। अब वह छोड़ के कहाँ जाएगा, वह जाएगा धन, कुटुंब और वाणी के स्थान में, मंगल के घर में जाएगा, धनिष्ठा नक्षत्र में। तो राहु क्या है, मंगल के घर में कंट्रोल हो जाता है। तो ये गोचर परिवर्तन होगा आपके 13 अप्रैल को। उसके बाद अगर हम देखें तो इस समय जो है वर्तमान स्थिति में आपके भाग्य स्थान में केतु देव चल रहे हैं वृश्चिक राशि के, और मंगल शुक्र की युति आपके 10th हाउस में चल रही है, जो कि आप अगर कोई सौंदर्य प्रसाधन, कोई एक्टिंग संबंधित कोई वर्क करते हैं, या मान के चलिए कोई लेडीज गारमेंट संबंधित या कोई कपड़े से संबंधित कोई वर्क करते हैं, या कोई शॉप आप इस तरीके की कॉस्मेटिक गुड्स की चलाते हैं, तो इसमें ये आपको जो है बेनिफिट्स देंगे, तरक्की देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुक्र देव जो है 29 जनवरी सन 2022 को उदय हो जाएंगे, तो ये मान के चलिए आपके काम धंधे जो है तेजी से जो है चलने लगेंगे, और कोई दिक्कत परेशानी मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रही है। शनि बुध और सूर्य की जो युति है वो आपके ये मान के चलिए एकादश भाव में चल रही है, तो शनि सूर्य और बुध, तो देखिए शनि और जो सूर्य है वह जो है एक दूसरे में पिता पुत्र जो है शत्रु व्यवहार करते हैं। शनि यानी पुत्र किसके, जो है सूर्य यानी पिता किसके, शनि के, और शनि यानी जो है पुत्र किसके, सूर्य के। तो शनि सूर्य की युति जो है मंगल को बद्ध कर रही है, तो आपके जो लाभ हैं, जो गेन्स आपको मिलने चाहिए, या कोई बड़े भाई का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, तो उसमें अभी जो है मुझे कमी दिख रही है। जब तक ये शनि और सूर्य की युति नहीं हटेगी, यानी सूर्य देव आपके 14 फरवरी सन 2022 को परिवर्तन करेंगे अपनी राशि का। अब ये राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो कोई आप अगर किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल संबंधित कोई वर्क करते हैं, लोहे से संबंधित कोई वर्क करते हैं, कबाड़े से संबंधित कोई वर्क करते हैं, कोई स्क्रैप से संबंधित कोई वर्क करते हैं आप, तो जो है जो 14 फरवरी के बाद युतियाँ टूट जाएंगी, तो आपका वर्क जो है बहुत तेजी से चलने लगेगा। अभी मंद गति से चल रहा है, फिर वह रफ्तार पकड़ेगा, वह पकड़ेगा 14 फरवरी सन 2022 से। आगे ग्रहों की बात करते हैं, तो जो है उसके बाद में जो स्थिति अगर हम कहें, तो ये जो स्थिति है शनि बुध और सूर्य की, तो ये स्थिति आपकी समसप्तक दृष्टि से पंचम बुद्धि, विद्या और संतान के घर में दिख रही है। तो अगर जो महिलाएं जो है गर्भवती हैं, या मान के चलिए प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए जो स्थिति ये सही नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन से संबंधित कोई बात आती है, तो अगर आप देखें डॉक्टर से कह के, अगर कुछ समय के लिए जब तक ये शनि और सूर्य की युति टल रही है 14 फरवरी सन 2022 तक, तो अगर ये टल जाए तब आप कोई जो है किसी भी तरीके का ऑपरेशन करवाती हैं, या मान के चलिए कोई बच्चे को जन्म देती हैं, तो ये उस समय तक तो सही रहेगी। अभी थोड़ी सी परिस्थिति थोड़े से दिनों के लिए कठिन है, तो अगर थोड़ा टाला जा सकता है, आप डॉक्टर से परामर्श ले लें तो टाल दें, तो आपका ऑपरेशन बच जाएगा। या कोई मान के चलिए आपका आँख से संबंधित कोई ऑपरेशन हो रहा है, या मान के चलिए कोई आपका पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो थोड़े से समय ये टाल दें। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, जैसे ही, क्योंकि समय जो है शनि भी जो है अस्त चल रहे हैं, तो उसमें जो है ऑपरेशन की स्थिति से बचें। आप कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जो है घटना जो है होने वाली है, तो उससे आप बचें। कुछ समय के बाद फिर जब 14 फरवरी 2022 के बाद ये युतियाँ भंग हो जाएंगी, फिर आप जो है कोई भी अगर कोई इलाज कराते हैं, या कोई मान के चलिए ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वह ट्रीटमेंट फिर बहुत अच्छी तरीके से जो है सफल होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आगे अगर देखें तो इस समय जो है शनि देव अपने इस समय चल रहे हैं मकर राशि में, तो मकर राशि में शनि देव चल रहे हैं अपने 28 अप्रैल सन 2022 से। जैसे ही 29 अप्रैल सन 2022 लगेगी, तो 29 अप्रैल सन 2022 से शनि जो है 12वें घर में आ जाएंगे, तो आप जो है 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। फिर 7.5 साल तक आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो जो है इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 7.5 में जो है क्या होता है कि चंद्रमा कमजोर हो जाता है, शनि जो है परीक्षा लेने आते हैं। अगर हम कोई भी अपने जीवन में कर्म करते हैं, चाहे कर्म हम अच्छे कर रहे हैं चाहे हम बुरे कर रहे हैं, कभी कर्म हमारे जाने अनजाने में भी बुरे हो जाते हैं, कभी जाने अनजाने हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं
जो हमें जो है करना नहीं चाहिए। कोई नैतिकता वाला काम नहीं करते, अनैतिकता वाला काम करते हैं। या हमने मान के चलिए शराब पी ली, या मान के चलिए हमने मांसाहार का सेवन किया, दूसरों को सताया, दीन दुखियों को परेशान किया, निर्दोष लोगों को परेशान किया, हमने किसी का जो है माल हड़प लिया, किसी की चोरी कर ली हमने, या मान के चलिए कोई भी हमने ऐसा काम किया जो बुराई को लेके हो, जो जिस काम में हमें सिर्फ अपना फायदा दिखा और दूसरे का नुकसान हुआ, तो ये मान के चलिए शनि फिर 7.5 में परीक्षा लेती है। तो 7.5 साल तक फिर आपको क्या करता है, शनि परेशान करता है, दंड देता है आपको। और दंड जो है राहु केतु के माध्यम से देता है, क्योंकि शनि क्या है, आदेश देता है। किनको आदेश देगा, राहु और केतु को। तो राहु केतु फिर आपको जो है परेशान करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, आपके जीवन में झूठे लांछन लगवाते हैं, आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसा देते हैं। आपको किसी भी तरीके से कोई, अगर आप जीवन में आपने मान के चलिए शराब पी ली, कोई नशे का सेवन कर लिया, या मान के चलो ऐसे आपने नशे का सामान लिया जो आपके शरीर में प्रवेश कर गया, तो फिर राहु केतु कुंडली आपकी उठा के ले जाते हैं, फिर आपको रोगी बना देंगे। आपको ऐसे रोगों से जूझना पड़ता है जिसकी बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं, और लंबे समय तक आप रोज गोलियां खाते हैं और रोज दिन अपने मोहलतों के गिनते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपके कर्म जब खराब होते हैं तब इसके फल आपको जो है शनि 7.5, शनि की महादशा, शनि की पनौती और शनि की अंतरदशा से आपको ये फिर फल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो शनि के दुष्प्रभाव है। तो इसलिए आप अपने कर्म अभी से ही करना अच्छे स्टार्ट कर दीजिए, शनि की पूजा करिए विधिवत, और मैं आपको बताऊंगा शनि के दान करिए, तब ये 7.5 के जो दुष्प्रभाव हैं ये जो है कम होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 आपकी 29 अप्रैल सन 2022 को लगेगी, ये निश्चित है। अब आगे अगर हम देखें तो शनिदेव जो है अभी जो चल रहे हैं वह चल रहे हैं श्रवण नक्षत्र में। तो श्रवण नक्षत्र में जो है शनिदेव का जो गोचर है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। शनिदेव इस समय आपके एकादश भाव में है, जिनकी मीन राशि है या मीन लगन है। तो मीन राशि वालों के एकादश भाव में श्रवण नक्षत्र में, जो कि श्रवण नक्षत्र में अभी आप देखा शनिदेव काफ़ी समय से गोचर कर रहे थे 2020 से। तो कितना जो है परिवार में विघटन हुआ शनिदेव के कारण। मकर राशि में जो है शनिदेव जो है रहे हैं 2.5 सालों में, तो कितने घर उजड़े कोरोना में और कितनी मौतें हुई। ना कोई डॉक्टर बचा सके उन्हें, ना कोई किसी भी तरीके का इलाज बचा सका, और मौतें जो है हुई हैं घर में, परिवार में जो है विघटन हुए हैं, परिवार में बिछड़न हुए हैं। कोई जो है घर में से जो है जवान मौतें हो गई, किसी के घर में कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे अच्छे खासे, वह चले गए। तो ये जो है शनि जब मकर राशि में आया और श्रवण नक्षत्र में आया जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो जो है इससे बहुत परेशानियां हुई हैं। अब जो है 18 फरवरी सन 2022 से शनिदेव जो है धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। तो ये मान के चलिए आपके जीवन में सुधार आएगा, काम धंधे बनेंगे, कोई रोग आपको चला आ रहा था तो रोग समाप्त होगा, और किसी भी तरीके की आप धन से संबंधित कोई परेशानियां आप झेल रहे थे, धन की आवक नहीं आ रही थी, आपके जीवन में रुपए पैसे की दिक्कत हो रही थी, तो वह भी आपके जीवन से दूर होगी। आप देखिएगा। तो ये देखिए, अब ये तो मैंने आपको गोचर परिवर्तन बता दिया। उसके बाद जो है 12 अप्रैल सन 2022 को जो इस समय मीन राशि वालों के जो है बृहस्पति देव 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया जो मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह से संबंधित या कोई भी मांगलिक आयोजन में या यात्राओं में आपके खर्च करवा रहे हैं तो लगन में आ जाएंगे। तो जैसे ही आपके 12 अप्रैल सन 2022 को मीन राशि वालों के या मीन लगन वालों के लगन में आएंगे, तो ये मान के चलिए आपके जीवन में फिर सुगत पीरियड स्टार्ट हो गया। 7.5 लगेगी उनकी, मगर जो है इतने बुरे प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपको बचाएगा। क्योंकि कुंडली में बृहस्पति 5 भाव का कारक है। अगर बृहस्पति आपका एक्टिवेट है और बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर आना स्टार्ट हो गई, तो ये मान के चलिए फिर शनि के भी इतने दुष्प्रभाव आपको झेलने नहीं पड़ेंगे। तो ये मान के चलिए 13 महीने के लिए ये बृहस्पति देव आएंगे, क्योंकि लगन में बृहस्पति देव आएंगे। तो मीन लगन वालों के तो ये मान के चलिए 13 साल बाद बृहस्पति का भ्रमण हुआ है। 13 साल पहले आए थे, अब 13 साल बाद आएंगे। तो बृहस्पति अपने जो है लगन में मजबूत होंगे, तो आपके जो है जो कद काठी है, आपकी जो है शरीर है, कोई परेशानी रोग से झेल रहे थे आप, या मान के चलिए आपको कोई कहीं से मान सम्मान नहीं मिल रहा था, दुनिया में आपकी प्रशंसा नहीं हो रही थी, तो जब ये
जो बृहस्पति देव हैं 12 अप्रैल सन 2022 से आएंगे और ये रहेंगे आपके 13 अप्रैल सन 2023 तक। तो ये मान के चलिए आपको मान सम्मान मिलेगा। आपके काम कारोबार में मंदी गति जो आ गई थी तो आपकी जो मंदी गति दूर होगी। आपके कोई भी जो मीन राशि वाले जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव अपनी पंचम बुद्धि, विद्या और संतान और रोमांस स्थान जो कि पंचम भाव है उस पर दृष्टि पंचम डालेंगे। तो पंचम दृष्टि डलेगी तो जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन करने के लिए विदेश पढ़ाई करना चाह रहे थे, कोई सीए, एमसीए या एमबीए या बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाह रहे थे, आप देश में पढ़ाई करना चाह रहे थे अपने भारत में कहीं पे भी, या विदेश जाना चाह रहे थे, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, उसमें सफलता मिलेगी। किसी का वीज़ा नहीं बन रहा था तो वो वीज़ा आपका पास हो जाएगा। तो ये मान के चलिए सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव का मैंने आपको बता दिया। ये बृहस्पति देव आपके समसप्तक दृष्टि से सप्तम भाव को डालेंगे। तो सप्तम भाव पे जब भी बृहस्पति की दृष्टि आती है तो ये मान के चलिए अगर आपके विवाह जो है, आप काफ़ी समय से अपने लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं मीन राशि की या मीन राशि के आप लड़के हैं, तो आप अगर कोई अच्छे जीवन साथी की, मन चाहे जीवन साथी की आप जो है तलाश कर रहे हैं तो अब ये आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। 12 अप्रैल सन 2022 के बाद जो है आपके शादी के जो है शहनाई बजने के योग आपके आ गए हैं और घर में जो है शहनाई का जो है आप ये मान के चलिए ध्वनि आपको दिखेगी। आपके घर में जो है एक अच्छा जो है जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। 9th हाउस पे आपके भाग्य को बुलंद करेगी। आप अब तक मेहनत कर रहे थे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, मगर अब जैसे ही 12 अप्रैल सन 2022 को बृहस्पति देव लगन में आपके आ जाएंगे तो लग्नेश जो है गुरु आपके भाग्य को बुलंद करेगा। आपके जो है जीवन में तरक्की के मार्ग एकदम से खुलेगा। काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे थे मगर वह प्रयास आपके निरर्थक जा रहे थे, वो प्रयास आपके असफल जा रहे थे। तो अब आपके जीवन में आप नोट कर लीजिएगा कि 12 अप्रैल सन 2022 को आपका जो है शुभ समय आ रहा है। तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा। और जो है शनि के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनको बीच बीच में शनि के उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि शनि 29 अप्रैल सन 2022 को आपके ऊपर 7.5 लगाएंगे। 7.5 प्रथम चरण की होगी। ये 7.5 जो है आपको 12 जुलाई सन 2022 तक रहेगी, क्योंकि 3 महीने तक ही शनि जो है अभी प्रथम चरण में 7.5 तो आपकी 7.5 साल तक रहेगी। मगर जो प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण जो है आपका जो है उदय चरण है। तो उदय चरण आपका 29 अप्रैल सन 2022 से स्टार्ट हो रहा है। 29 अप्रैल सन 2022 के बाद 12 जुलाई सन 2022 तक शनिदेव रहेंगे किसमें? कुंभ राशि में। फिर कुंभ राशि में ये रिटर्न मारेंगे, यानी बकरी चाल करेंगे, यानी शनि वक्र हो जाएंगे। तो वक्र 12 जुलाई 2022 से लेके फिर 17 जनवरी सन 2023 तक वक्री रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए 6 से 7 महीने फिर 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। फिर 17 जनवरी सन 2023 के बाद शनिदेव फिर अपनी चाल पकड़ेंगे, यानी शनिदेव फिर जो है कुंभ राशि में आएंगे मार्गी होके। ये मान के चलिए फिर 7.5 के आप 7.5 साल के प्रभाव में आ जाएंगे। तब मैं आपको बता दूंगा किस तरीके के आपको उपाय करने हैं, शनि के क्या दान करने हैं, क्या जो है आपको इस तरीके के उपाय करने हैं जो शनिदेव आपके जो है प्रसन्न रहे, 7.5 में कम से कम आपको दुष्प्रभाव दें। मैं फिर भी आपको उपाय के तौर पर अभी बता दे रहा हूँ कि आप अपने घर में जो है अपनी माता है आपकी, तो डेली की डेली आप नियम बनाइए कि उनके जो है सर झुका के पाँव हाथ लगा के माथे से लगाएं, तो जो है शनिदेव के जो कुप्रभाव है आपको मिलना बंद जो है हो जाएंगे। ये आप जो है डेली के डेली ये मान के चलिए कल से ही करना स्टार्ट कर दें। तो आप इस पे समय नहीं करें, ये आप आज से ही करें इस प्रयोग को। तो आप देखिएगा जो शनि के दुष्प्रभाव है आपको मिलेंगे, बहुत ही जो है आपके कम हो जाएंगे। और आप क्या करें कि शनिवार के शनिवार जो मीन राशि के जो जातक है, शनिवार के शनिवार जो तेल मांगने वाले जो है ढकोत आते हैं, जिन्हें हम ढकोत कहते हैं, जिनके हाथ में तेल का डिब्बा होता है, तो आप जो है 1 कटोरी सरसों का तेल लें, उसमें आप जो है 2 रुपये का सिक्का डालें और डाल के आप जो है उसमें मुंह देखें अपना। और मुंह देखने के बाद में आप जो है सिक्के समेत आप वो ढकोत के जो है बर्तन में वो तेल और सिक्का दे दें। कटोरी नहीं देनी है आपको, वो जो है मुंह देख के, आपको छाया देख के मुंह की आप जो है उन्हें शनिवार के शनिवार जो है दान करें तेल का।
तो ये तेल का जो है सरसों के तेल का आप दान करेंगे तो शनि के जो दुष्प्रभाव है इससे आपको जो है निजात मिलेगी। तो मित्रों, मैंने आपको जो है मेष राशि से लेके और मीन राशि यानी 12 राशियों का मैंने राशिफल बता दिया है। आप जो है ऐसे अपनी चंद्र राशि जो कि मैंने बताया मून साइन के आधार पर देखेंगे तो ये राशिफल पूर्ण रूप से आपके जीवन में जो है सटीक परिणाम देगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, जो विधवा स्त्री हैं उनके जो है पैर छूते रहिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए, किसी को निर्दोष व्यक्तियों को सताइए मती। तो ये मान के चलिए आपके जीवन में फिर कोई भी जो है परेशानियां जो है नहीं आएंगी और आपका जीवन जो है सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।